हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपके साथ आनंद कुमार हाजिर हूँ फिर से एक रीजनिंग की बेहतरीन क्लास लेकर, जिसमें आपको मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न बताए जाएंगे। यानी कि जो आपके लुप्त संख्याएं हैं उन पर दी गई आकृतियों में किस तरीके से आपको निकालना है वह आपको जानकारी यहाँ पर दी जाएगी, जिससे आप के एग्जाम पर जो भी प्रश्न होंगे वो आप आसानी से कर सकते हैं। वो एग्जाम आपका चाहे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, या आपका यूपी पुलिस एग्जाम हो, एसएससी एमटीएस हो, या वीडियो री एग्जाम हो, या हम ये कह सकते हैं जहां पर भी जो भी एग्जाम में आपका मिसिंग नंबर्स यानी कि लुप्त संख्या पूछी जाती हैं, वहां पर आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स पर उसको शेयर कर लीजिए। इसके बाद हम इसका आज बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ताकि आप आने वाले जो भी आपके एग्जाम हैं और उसमें इस तरीके से जो भी प्रश्न आते हैं उनको आसानी से ट्रिक के साथ और एक कॉन्सेप्ट के साथ आसानी से उसको कर सकें। तो आइए हम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो पहला प्रश्न है, आप देख रहे हैं इस सर्किल को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, और जहां पर क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं यहाँ पर, इसकी जगह में इन ऑप्शंस में से आपको कोई एक नंबर यहाँ पर फिल करना है। तो इस प्रकार के सवाल हम जो होते हैं उन्हें कहते हैं मिसिंग नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें आपका एक नंबर गायब है, यानी कि एक नंबर नहीं है, तो वो आपको यहाँ पर इन ऑप्शंस की मदद से रखना होता है। तो आप के सामने जो 3 नंबर या जो 4 नंबर आप उस पर देख रहे होंगे, 4-5 नंबर दिए गए हैं, तो इस तरीके की आकृतियों पर एक पैटर्न लगा होता है या एक नंबरों का क्रम होता है। आपको वो क्रम को समझना होता है और उसके बाद दिए हुए ऑप्शंस भी उसी के अकॉर्डिंग आपको जो प्रश्न होता है या जो पैटर्न होता है सेट होता है, और वही आपको ऑप्शन में मिल जाता है, तो आपको कर देना होता है। तो जो आप पहला प्रश्न देख रहे हैं इस पे आप नंबर देखिए 594, 198 या आप 66, या आप इस तरफ से जब आप चलेंगे तो 66, 198 और ये 594 या इस पे आएंगे। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं कि आप जो देख रहे हैं ये नंबर, अगर आप इस तरफ से आएंगे तो आप देख रहे हैं ये नंबर डायरेक्ट घटते हुए क्रम पर आ रहे हैं। अगर आप इस तरफ से देखेंगे तो ये नंबर आपको डायरेक्ट बढ़ते हुए क्रम पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपको ये देखना है ये नंबर अचानक से बढ़ रहे हैं या जस्ट डबल होके कुछ प्लस हो रहा है या ट्रिपल होके। जैसे हम यहाँ पर 66 का देखें तो आप 66 का देखेंगे तो ये जस्ट डबल से आधा है, फिर ये ट्रिपल के आसपास जा रहा है, फिर इसको देखेंगे तो ये ट्रिपल या 4 के आसपास जा रहा है। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न को करते समय ये देखना होता है कि जो नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स के आसपास कोई नंबर है या उससे दुगने में है या उससे तिगने में है। तो यहाँ पर आप नंबर्स को देख रहे हैं कि यहाँ 66 से 198 हुआ है, तो यहाँ पर आप देखिए 66 से 198, तो आप कुछ प्लस करेंगे तो नहीं पहुँच पाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपको मल्टीप्लाई ही कराना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। 66 गुणे जब आप 3 करा देते हैं तो तिछंग 18 की 8 और तिछंग 18 एक 19, तो ये आपका 198 आ जाता है। अब आप देख रहे हैं कि 198 से आपका 594 हुआ है, तो जरा यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं। 3 8 24 का 4 हासिल आया 2, 3 7 21 और 3 नाम 27, 27 और 2 आपका हो जाता है 29, 29 का आपका 9 और हासिल आया 2, 3 3 2 5, तो आप देख रहे हैं 594। तो अब देखिए 594 के बाद यहाँ पर आ रहा है, तो अगर आप 594 गुणे आप जब 3 कराते हैं तो 3 चौको 12 की 2 हासिल आया 1, 3 नाम 27 और 1 28 का 8 हासिल आया 2 और 3 पचे 15 और 2 17, तो 1782 आपका आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन में 1782 चेक करेंगे, आपका आंसर नहीं है। तो यानी कि इसके बाद आपको बड़ा वाला नंबर यहाँ कोई है ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब आप यहाँ पे देखिए, यानी कि इसके पहले कोई नंबर आया होगा जो इसके 3 गुने से होगा। तो आप यहाँ पर देखिए जो आपका 22 गुणे जब आप 3 करेंगे तो ये हो जाता है आपका 22 3 66, तो 22 गुणे आपने 3 किया, फिर यहाँ पर 66 आया, 66 गुणे आप 3 कर रहे हैं 198, फिर 198 गुणे 3 कर रहे हैं तो 594, तो ये वाली आपका यहाँ पर नहीं आएगा, जो ऑप्शन दिए होते ही आएगा, तो ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको स्टार्टिंग में ही यह देख लेना है कि जो ऑप्शंस में नंबर दिए गए हैं वो छोटे में दिए गए हैं या आपके बड़े में दिए गए हैं, तो आप आसानी से उसको पहले ही कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने लास्ट वाला किया था 594 गुणे 3 वाला, तो वो आपको नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उतना बड़ा नंबर ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसको देखते हैं। जो सेकंड वाले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 1 फिर 8 फिर 27 और यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया गया है, फिर ऑप्शन दिए गए हैं आपके 41 64 36 और 49।
तो आप देख रहे हैं 1 फिर 8 हो रहा है, फिर आपका 27 हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा नंबर होगा? यानी कि आप जब 1 फिर 8 फिर 27 देख रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है या कौन सा क्रम फॉलो हो रहा है, आप ये देखिए। तो आप देख रहे हैं जैसे हम 1 में 7 जोड़ें फिर यहाँ पर कुछ जोड़ें तो हमको नहीं मिल रहा है, तो यानी कि जोड़ने वाला जैसे गुणा कराने वाला देखें, 1 गुणा कर 8 बार कराएं, फिर 8 गुणा 8 बार कराएं तो 8 64, तब भी यहाँ 27 नहीं हो रहा है। तो जब हमारा गुणा में या कुछ जोड़ने घटाने में नहीं हो तो आप एक बार वर्ग करके या एक बार आप उनका घन करके यानी कि स्क्वायर और क्यूब करके भी आप देख लीजिए। जैसे आप 1 का अगर आप मान लीजिए यहाँ पर क्यूब करेंगे तो ये 1 ही होता है, फिर अगर आप 2 का यहाँ पर क्यूब कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये 2 दूना 4 दूनी ये आपका 8 हो जाता है। फिर अगर आप 3 का क्यूब कर रहे हैं तो 3 गुणे 3 गुणे 3, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 तरह का 9 3 27, तो ये आपका फॉलो हो रहा है क्योंकि ये 1 का क्यूब रखा है, ये 2 का क्यूब रखा है, ये आपका 3 का क्यूब रखा है। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो अगले वाले क्रम में जाहिर सी बात है कि आपका 4 का क्यूब होगा। तो 4 का क्यूब आप 4 गुणे 4 गुणे 4 जब आप करेंगे तो 4 चौको 16 चौको ये आपका 64 हो जाएगा। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि जब 1 8 27 आपके दिए हों तो आपको क्या करना है, वर्ग में या क्यूब में चेक करके देखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबरों का जो गैप हो रहा है वह अचानक से एकदम से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और अगर आप स्टार्टिंग में शुरुआत से लेकर के 1 से 20 तक के वर्ग और 1 से 20 तक के क्यूबों को याद कर लेंगे तो आपके लिए रीजनिंग में इतना आसान हो जाएगा कि आप उसको सोच नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सीधे सीधे नंबर दिखाई देंगे और देखते ही साथ आप ये देखेंगे कि यार ये तो वर्ग है, ये भी वर्ग लग रहा है, वो ये तो क्यूब है, ये भी आपका क्यूब लग रहा है, तो अगले वाला भी आपका क्यूब होगा। फिर आप ऑप्शन में भी जाएंगे, जैसे ऑप्शन में आप देख रहे हैं 64 4 चौको 16, फिर ये वर्ग रखा है, फिर ये 36, इस तरीके से आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए भी रखा जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन में चूज करना है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद अगले वाले प्रश्न में देखते हैं। जो अगला वाला प्रश्न है तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 7 11 64 और 343 फिर आपको यहाँ पर दिया गया है। तो अब आप इस पर जो देख रहे हैं तो इस पर आप देख रहे हैं 4 3 7 7 4 11। अगर हम यहाँ पर देखें 4 के बाद 3 जोड़ देते हैं तो 4 3 7 हो जाता है। 7 के बाद अगर हम यहाँ 4 जोड़ दें 7 4 11, पहले 3 जोड़ा फिर 4 जोड़ा, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं तो 4 प्लस हमने 3 किया 7 हो गया। फिर यहाँ पर अगर हम 7 प्लस 4 कर देते तो 11 हो जाता है, लेकिन अगर हम 11 प्लस 5 करते तो ये तो 16 हो जाता है। अगर ये पैटर्न फॉलो करेंगे, पहले 3 जोड़े फिर 4 जोड़े फिर 5 जोड़े फिर 6 जोड़े, लेकिन यहाँ पर तो नेक्स्ट वाला क्या हो रहा है, 64 हो रहा है। तो आपका ये वाला पैटर्न इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। तो यानी कि फिर ये एकदम से अचानक से क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ पर तो ठीक चल रहा है, यहाँ अचानक से बढ़ रहा है, फिर यहाँ और अचानक से बढ़ रहा है। तो जब भी आपकी इस तरीके की सीरीज कभी भी अचानक से जस्ट बढ़ रही हो तो आपका या तो वर्ग दिया होगा या फिर नंबर्स का क्या दिया होगा, क्यूब दिया होगा। तो आपको इसको ध्यान रखना है और गौर से नंबरों को देखना है। तो अब आप यहाँ पर दूसरा पैटर्न ये देखिए, अगर हम इसके सामने सामने वाले नंबर्स को देखें, ये सामने वाले नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो सामने वाला नंबर ये देखें तो 4 का ये 64 लिखा है। तो 4 का अगर हम यहाँ पर वर्ग देखें 4 चौको 16, और अगर क्यूब भी देख लें तो 4 चौको 16 चौको 64। तो यहाँ पर अगर हम 4 का क्यूब देख लेते हैं तो ये आपका हो जाता है 4 गुणे 4 और गुणे 4, तो ये हो जाएगा 4 चौको 16 चौको 64। तो इसके सामने हमने मान लिया कि ये आपका 4 का क्यूब रखा है। अच्छा, फिर अगर हम यहाँ पर देख लें 7 गुणे 7, तो यहाँ पर 7 का अगर हम क्यूब देख लें 7 गुणे 7 गुणे 7, तो यहाँ पर 7 चौको 49 और 49 जब आप 7 में करेंगे तो 343, यानी कि 7 का जो क्यूब होता है वो 343 होता है। तो इसी प्रकार 11 का भी क्यूब अगर हम यहाँ पर रख दें तो आ जाएगा। तो आप जानते हैं 11 का क्यूब जो होता है 11 गुणे 11 गुणे 11, तो ये होता है आपका 1331। कितना होता है, 1331, यानी कि 1331। तो इसका आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर आपका क्यूब में ही प्रश्न दिया गया, ये भी आपका क्यूब में ही प्रश्न दिया गया, और नंबर्स आपके एकदम से अचानक से घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। तो आपने ये 3 प्रश्न में उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा सीखा है। अगर कुछ आपने सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि हमारा यह आपके जो क्वेश्चंस हैं आपको कैसे समझ में आ रहे हैं। अगर जहाँ पर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप बेझिझक कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि सर हमें ये वाले प्रश्न पर समझ में नहीं आया है या हमें ये वाला पैटर्न नहीं समझ में आया है। हम प्रयास करेंगे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम आपको इससे बेहतर समझा पाएँ। तो अब हम देखते हैं कुछ आपके अगले प्रश्न यहाँ पर।
तो आपके सामने जो चौथा प्रश्न दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं आपके सामने 3 सर्किल दिखाए गए हैं और प्रत्येक सर्किल पर आपके 3-3 नंबर दिए गए हैं और लास्ट वाले सर्किल में आपको क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं यहाँ पर, और आपको ये बताना है कि इनमें ऑप्शन में से यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 21, फिर 52, फिर 27, फिर 34, फिर 44, फिर 22, तो इस तरीके से सारे नंबर्स आपको दिए गए हैं। तो हम सीधे इसका सोल्यूशन देखते हैं। अगर आपको इसको करना है तो वीडियो को पॉज करके पहले आप इसको करिए, फिर आप इसका सोल्यूशन देखिए। तो इसका सोल्यूशन देखने के लिए आप क्या करेंगे, आप इन तीनों नंबर्स को जो दिए गए हैं पहले वाले गोले पे, इसको आपको जोड़ना है। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 21, फिर प्लस आप करेंगे यहाँ पर 52 और फिर प्लस आप करेंगे 27, तो आपका इन सबका जो जोड़ होगा वो आपका 100 होगा। फिर यहाँ पर भी आप जब देखेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो 22, फिर प्लस आपका 34, फिर प्लस आपका 44, इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो इनका भी जोड़ आपका 100 आएगा। तो ऐसे यहाँ पर भी जब आप इनको जोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं 71 और प्लस यहाँ पर आप देख रहे हैं 16, और यहाँ पर आपको कोई नंबर जोड़ना है और यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, जोड़ इसका भी 100 आना चाहिए। तो आप इसमें क्या जोड़ दें, यहाँ पर देख रहे हैं 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 7, और यहाँ पर 7 और 1 8 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 87, यानी कि आप प्लस इसमें जब आप 13 जोड़ देंगे तो आपका योग 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या जोड़ दें 13, तो 13 जो होगा वो आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह में आ जाएगा और जो ऑप्शन है वो आपका ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये पैटर्न आपको अच्छा लगा होगा। तो आपने वर्ग भी देखा था, स्क्वायर भी देखा था, आपने एडिशन वाला यानी कि ऐड वाला भी देखा था। तो यहाँ पर आप सारे नंबर्स को ऐड करके भी देख लीजिएगा। इस तरीके से आप इन एक एक करके पैटर्न्स को याद में रखते जाइएगा कि जब आपके सामने एग्जाम में प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, पहले उसका स्क्वायर चेक करना है, फिर आपको उसका क्यूब चेक करना है, फिर कुछ जोड़ के या गुणा करा करके भी देखना है, और कई बार क्या होता है सारे नंबर्स को आपको जोड़ करके भी देखना है। तो इसलिए आपको ये वाला प्रश्न भी करवा दिया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए। अब यहाँ पर आप एक अगला प्रश्न देख रहे हैं जहाँ पर आपको 3 यहाँ पर दिए गए हैं चतुर्भुज। तो इन चतुर्भुज में से आपके 3-3 नंबर्स दिए गए हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क की जगह में आपको नंबर कौन सा आएगा इन ऑप्शंस में से ही बताना है। ये नहीं कि आप लगे जाएं सवाल सॉल्व करने में और ऑप्शंस को ध्यान ही न दें। ये वाले सवाल आपको ऑप्शंस पे ध्यान देकर करना है कि ऑप्शन छोटा दिया है कि बड़ा दिया है, या जो आपके ये पैटर्न्स आपके बन रहे हैं ये एकदम से बड़े नंबर हो रहे हैं या छोटे नंबर हो रहे हैं। तो आप इसका सोल्यूशन जब देखते हैं तो कैसे देखते हैं, यहाँ पर देखिए 7 और 5 और 6 दिया है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 का गैप है, फिर यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा गैप हो रहा है, यहाँ पर भी आपका काफ़ी ज़्यादा गैप हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इन तीनों नंबर्स को जोड़ लीजिए 7 5 12 और 12 6 आपका 18 हो रहा है, यहाँ पर भी तीनों को जोड़ लेंगे तो आपका 18 नहीं आएगा, मतलब सेम नहीं आएगा, उससे ज़्यादा ही आएगा कुछ जोड़ के। तो हम इसका सीधे सॉल्यूशन देखते हो, तो आप देखिए 7 और यहाँ पर प्लस 5 जब आप करेंगे तो हो जाता है 12, और यहाँ नीचे 6 लिखा है, तो यहाँ पर आप क्या करिए 2 से भाग कर दीजिए, तो आपका ये वाला 6 जो लिखा है ये यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। 7 + 5 ऊपर वाले नंबर को जोड़िए, उस पर 2 का भाग कर दीजिए तो आपका 6 आ जाएगा। क्या यही यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है? तो आप देखिए 5 और प्लस जब आप 21 करते हैं तो ये हो जाता है 26, और 26 में जब आप 2 का भाग देते हैं तो ये आपका कितना आ जाता है 13, यानी कि ये वाला रूल यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। तो यही वाला रूल आपको यहाँ पर भी फॉलो करना है। तो क्या लिखा है 21 और प्लस आप जब 7 करते हैं तो ये हो जाता है आपका 28, और 28 में आप 2 का भाग देते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है, ये आ जाता है आपका 14। तो यानी कि आपका डी इज द राइट ऑप्शन हो जाता है। इस तरीके से आप इस पैटर्न को कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कुछ हम और अगले प्रश्न। अब यहाँ पर देखते हैं हम अपना 6वां सवाल। तो 6वां सवाल आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी मिसिंग नंबर्स का सवाल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नंबर्स लिखे, फिर ये लिखे, और यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है, और यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में से आपको कोई एक यहाँ पर ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है और वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर आप इसका पैटर्न देखिए, जब भी आपको इस तरीके का आकृति हो और उसके अंदर इस तरीके के नंबर्स लिखे हों तो उनमें आप या तो इस तरीके के नंबर्स देखिए या फिर ऐसे नंबर देखिए। क्यों? क्योंकि ये आपका ऐसे हो सकता है, ये यहाँ पर कुछ जोड़ या घटा कि मान लीजिए इन दोनों को आप जोड़िए घटाइए तो यहाँ पर आना चाहिए, या यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर इस सवाल को अगर हम चेक करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 9 4 होता है 13, लेकिन यहाँ लिखा है 6। फिर अगर 13 और आप 6 देख लें तो 19 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 8 3 11 और 11 और अगर आप 6 देखेंगे तो ये आपका 17 हो जाएगा, यानी कि 19 तब भी नहीं आ रहा है। फिर आपको कुछ ऐसे चेक करना है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 और 8, 8 4 12, तो 12 में अगर आप 8 यही वाला जोड़ दें तो 20 हो जाता है। ठीक है, ये वाला यहाँ क्या यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है? तो 9 और 3 12, और 12 में आपने क्या जोड़ दिया 3, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपको रूल फॉलो हो रहा है, 15 हो रहा है। फिर आप यहाँ पर आप देखिए तो 6 6 12, और 12 में आप फिर से 6 जोड़ दीजिए तो 12 6 कितना हो जाएगा 18। तो ये आपका यानी कि ये ऑप्शन सही आपका हो जाएगा। कैसे?
आपने क्या किया कि 4 और 8 को आपने जोड़ा, यानी कि ये 4 और प्लस 8 आपने जोड़ा तो हो गया 12, और 12 में यही वाला 8 आपने फिर जोड़ दिया तो आपका हो जाएगा ये 20 आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं 9 और प्लस 3, तो 9 और 3 होता है आपका 12, और 12 में फिर आपने यही वाला 3 जोड़ दिया बीच वाला तो आपका हो जाएगा 15। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं तो 6 और 6 यहाँ पर इसको जोड़ लीजिए, 6 और 6 ये हो जाता है 12, और 12 में फिर आप ये बीच वाला 6 आप इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 12 और 6 आपका 18। तो यही आपका बी इज द राइट ऑप्शन। तो इसमें इस तरीके का पैटर्न लगा था कि इन दोनों नंबर्स को जोड़ करके और बीच वाले नंबर को ऐड करके लास्ट वाला नंबर आपका आ रहा था। तो इस तरीके से भी आपको एग्जाम में पैटर्न देखने के लिए मिल सकता है। इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है 7 नंबर, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6वें नंबर पे आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया और फिर वही आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये मिसिंग नंबर का ही सवाल है, तो इस पर कोई एक सीरीज आपकी बन रही होगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 7 8 9, ये फिर यहाँ पर एकदम अचानक से क्या होने लगा, ये बढ़ने लगा। तो जब ऐसे आकृति आपको दी गई हो तो आपको ऐसे तो चेक करना ही करना है, साथ में आप इनके सामने वाले, जैसे इसके सामने वाला ये जो खाना बनेगा तो वो आपका ये, इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये, तो ये एक दूसरे के आपके आमने सामने के हैं खाने, फिर ये आपके एक दूसरे के आमने सामने और ये एक दूसरे के आमने सामने। तो आप इसमें देखिए, जैसे आप यहाँ पर 7 से और ये 20 देख रहे हैं, तो जैसे आप 7 का 3 बार गुणा कराइए तो 7 गुणे जब आप 3 करेंगे तो हो जाता है 21, और 21 में अगर हम 1 माइनस कर दें, यहाँ पर माइनस क्या कर दें 1, तो आप देख रहे हैं 20 हो जा रहा है। तो ये वाला पैटर्न इस पर फॉलो हो गया। ठीक है, आप इस पर फॉलो कर लीजिए। जरा हम यहाँ पर देखते हैं 8 गुणे 3 कराते हैं तो हो जाता है आपका 24, और -1 करते हैं तो कितना हो जाता है 23, यानी कि ये भी आपका सही फॉलो हो रहा है। तो पहले आपने 7 गुणे 3 कराया, 7 21 और -1 किया तो 20 आ गया। फिर आपने 8 गुणे यहाँ पर 3 कराया तो 8 24 -1 आपने किया तो 23 हो गया। तो वैसे ही हम 9 गुणे यहाँ पर भी 3 कराते हैं, 9 गुणे 3 आपका होता है 9 3 27 और -1 करेंगे तो आपका 26, तो 26 के ऑप्शन में है तो आपका ये आपका सी सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका इस तरीके से पैटर्न है। कहने का मतलब ये है कि जब आपकी ऐसी आकृति दी गई हो तो आपको एक बार इसका अपोजिट जरूर चेक कर लेना है, और वही फिर स्क्वायर, फिर वर्ग, और फिर आपका क्यूब, और कुछ नंबर जुड़ रहा है या घट रहा है वो सभी आपको देखना है। आप इस बार इस तरीके से सभी प्रश्नों का जब एक बार 10 20 50 प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे तो आप सवाल को देखते ही समझ जाएंगे कि कौन सा यहाँ पर पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर 8वां वाला प्रश्न देखिए। तो 8वां वाला प्रश्न में आपको बहुत ज़्यादा नंबर्स दिए गए हैं, और यहाँ आप बीच में देख रहे होंगे इस जगह पर आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है, जिसपे आपको क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया या तो आप ऐसे ऐसे करके चेक करिए, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे, या ऐसे। तो हम जो यहाँ पर ये देखते हैं तो 25 और 15 आप जब इनको जोड़ेंगे तो क्या 40 हो जाएगा, 5 5 10 का 0 और 2 1 3 1 4, जी हाँ। तो 25 और 15 आपका कितना हो जाएगा, 40। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 25 और प्लस जब आप 15 कर रहे हैं तो आपका ये बीच वाला 40 तो आ रहा है, लेकिन ये 40 के बाद यहाँ पर कितना हो रहा है, 8 भी हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करिए, 5 से जब आप भाग कर देंगे तो एक बार देखते हैं 5 8 40 आपका आंसर, यानी कि जो 5 से जब आप भाग देंगे 40 में तो 8 आपका आंसर आ जाएगा, जो ये हो रहा है। क्या ये वाला रूल यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है? तो आप क्या करिए, 45 और 15 को आप जोड़िए। तो 45 और प्लस जब आप 15 जोड़ रहे हैं तो 5 5 10 का 0 और 4 1 5 1 6, तो ये आपका कितना हो रहा है, 60, जो यहाँ पर आ रहा है 60। ठीक है, अब इस 60 में आपको 5 का भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, यानी कि ये आपका 12। तो क्या यही चीज़ बीच वाले में हमने ऊपर वाले में देखा, फिर हमने नीचे वाले में देखा, हमको निकालना आंसर इस वाले में है, इसलिए हमने नीचे वाले को भी देखा, ऊपर वाले को, बीच वाले में भी क्या वही चीज़ फॉलो हो रहा है। तो आप देखिए 65 और 25 को जब आप जोड़ेंगे, 65 और प्लस 25 जब आप जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 का यहाँ पर आ जाएगा 0, 6 और 2 8 और 1 हो जाएगा हासिल का 9। तो ये आपका 90 हो रहा है। क्या हो रहा है, 90। तो ये 90 सही हो रहा है, यानी कि 90 में हम आपको क्या कर दें, 5 का भाग दे दें। तो आप जानते हैं कि जब आप यहाँ पर 5 का भाग देंगे 90 में तो कितना हो जाएगा, 18, 18 पंचे 90, तो आपका बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर रूल फॉलो हो रहा है, और ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये सारे प्रश्न आपके किसी न किसी एग्जाम पे आए हुए हैं और वही प्रश्न हमने एज इट इज लिए हुए हैं। तो अब यहाँ पर आपका जो लास्ट प्रश्न है 9 नंबर, वो आप यहाँ पर देखिए कि कैसे दिया है। फिर वो आपकी वही आकृति है। तो एक बार हम जैसे आपको ये वाली आकृति दिखाई थी, सेम यही आकृति है, बस यहाँ पर नंबरों का अंतर किया गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर
97, 86, 73, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 47, 34, 19 और 7। तो आप देख रहे हैं यहाँ से अगर आप इस आकृति को देखेंगे, इस नंबर्स के पैटर्न को देखेंगे तो 7 दूनी 14 में फिर आपने 5 जोड़ा, फिर 19 दूनी 38, यानी कि ये फॉलो आपका नहीं हो रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो कुछ आपका घट रहा है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ लिखा 97, फिर यहाँ लिखा है आपका 86। तो आप देखिए कम कितना हो रहा है। तो अगर हम 97 में 86 यहाँ पर घटाएं तो आप देखेंगे कितना कम हो रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे 97 माइनस आपने 86 किया, तो आप जब देख रहे हैं 7 में से 6 गया तो आपका 1 बचा, और 9 में से 8 गया तो 1, यानी कि 11। तो 97 में आपने 11 घटाया तो आपका 86 आ गया। फिर आप 86 में 73 घटा रहे हैं तो आपको क्या बच रहा है, जरा एक बार ये भी देख लेते हैं। 86 माइनस आप जब 73 घटा, 6 में से 3 गया तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, और 8 में से आपका 7 जा रहा है तो आपका 1 बचेगा। तो यानी कि 86 में 73 घटा तो आपका 13 का डिफरेंस हो रहा है। फिर यहाँ पर आपका कितने का डिफरेंस होगा, तो आपने पहले क्या किया, 97 में आपने 11 घटाया तो आपका 86 आ गया। फिर 86 में आपने यहाँ पर एक तरीके से 13 घटाया, तब आपका ये 73 आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर 11 घटाएं, 13 घटाएं, फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं 15, तो 73 में अगर हम 15 माइनस कर दें तो कितना बच जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर आपका 8 बच जाएगा, और 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर आपका 5, यानी कि 58, जो 58 आंसर होगा वो आपका सही होगा। तो क्या यही चीज़ आगे भी फॉलो हो रहा है? अगर हम 58 में, फिर यहाँ पर आप देख रहे होंगे 13, 15, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 17। तो अगर हम 13 में 58 में 17 घटाएं तो क्या यहाँ पर 47 आ रहा है? एक बार इसको देख लेते हैं। 58 में आपने कितना घटाया, यहाँ पर हमको कितना घटाना था, 11, 13, 15, यानी कि 17 हम घटा के देखें तो यहाँ पर 1 आया। फिर यहाँ पर आपका कितना आ रहा है, 5 में से 1 गया तो यहाँ पर 4 आ रहा है, तो 41 आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका गलत हो रहा है। तो ये जो पैटर्न है आपका यहाँ तक हुआ। हो सकता है कई सारे ऐसे प्रश्न होंगे कि वही पैटर्न फिर से रिपीट हो रहा हो। तो आपने पहले 11 घटाया, फिर 13 घटाया, और फिर आपने यहाँ पर 73 में से आपने क्या किया, 15 घटाया तो 58 आया। तो आप फिर 58 में 11 घटाइए तो फिर आपको हो सकता है 47 मिले। तो आप देखिए जरा, 58 में फिर से आप 11 घटाएंगे तो 8 में से 1 गया आपका 7, और 5 में से 1 गया आपका 4। ये अब इस 47 में फिर आप जब 13 घटा देंगे तो फिर आपको 34 मिल जाएगा, और फिर 34 में जब आप क्या कर देंगे, 15 घटा देंगे तो आपको 19 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शंस को यहाँ पर देख सकते हो, और पैटर्न आपको किस तरीके से फॉलो हो रहा है इसको आप समझ पाए हैं। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। तो आप इन्हें चाहें, इन प्रश्नों के सोल्यूशन को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपनी नोट्स पे इसको अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारे ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो अगर प्रश्न हमारे अच्छे लगे, हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को शेयर करके अपने सारे फ्रेंड्स तक इसको साझा करिए। हम मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट पर। धन्यवाद।